नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी के प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम का है। आदरणीय मंच आणि उपस्थित माझी भारतीय जनता पार्टीची ताकद आणि ही जनता। आज खासदारांचं नाव मी घेणार कारण मला सांगितलं की शॉर्ट मध्ये घ्या। त्याच ऊर्जेने मी महानगरपालिकेमध्ये हा आवाज उठवला, त्यांचीच ऊर्जा घेऊन हा आवाज उठवला आणि प्रस्ताव महापौरांपुढे ठेवला आणि त्या महापौरांना आणि धर्म काय आहे अधर्म काय आहे कर्मण्य व अधिकार असते मा फलेषु कदाचन। कर्म करत राहा पण कर्माच्या फळाची अपेक्षा कधी करू नका। फळाची अपेक्षा द्यायचं काम फक्त आणि फक्त श्रीकृष्णाला आहे। त्याचबरोबर बहुसंख्येने मला प्रतिसाद मिळाला पण काही जणांच्या पोटात दुखलं आणि मला ह्या प्रस्तावाला विरोध करायला सुरू केला। मला म्हणायला लागले की तुम्ही शाळेमध्ये धर्म कशाला आणता। म्हटलं भागवत गीता ही धर्म नाही, हे जीवनाचं सार आहे। जीवन कसं जगलं पाहिजे ते सार भागवत गीतेमध्ये आहे। जीवनात पडलेले प्रश्नांचं उत्तर भागवत गीता आहे। म्हणून हा प्रस्ताव मांडला आणि डिबेटमध्ये एक व्यक्ती मला म्हणतात तुम भारतीय जनता पार्टी को टीपू सुलतान से भी बहुत प्रॉब्लम है। मी त्यांना उत्तर दिलं टीपू सुलतानने ज्यांनी आपले विचार मांडले आणि कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुढे गेलेत ते आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे मुंबईचे अध्यक्ष आमदार सन्माननीय लोढा साहेब, या जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्माननीय गणेश खंडकरजी, ज्या आमच्या ताईने महापालिकेमध्ये हा धाडस दाखवला आणि ऐतिहासिक असा प्रस्ताव मांडला, त्या स्थानिक नगरसेविका सौ योगिता कोळीजी, या कार्यक्रमाचे आयोजक आणि malaड विधानसभेचे अध्यक्ष आमचे सुनील कोळीजी, युवा मोर्चाचे आमचे मुंबईचे अध्यक्ष सन्मान्य तेजेंद्र सिंग तिवाना, मंचावर उपस्थित असलेले विनोद शेलारजी, नगरसेविका सौ सेजल देसाई जी, सुनील कोहली जी और योगिता ताई कोहली हमारी जो नगर सेविका उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया। लोकसभा में मैंने जो भगवत गीता पाठ्यक्रम में आना चाहिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को सारे देश के लोगों ने, सारे मीडिया के लोगों ने उठा लिया और उसको देखते हुए योगिता ताई कोहली ने मुंबई महानगर पालिका ने इस प्रस्ताव को प्रस्ताव उन्होंने रखा। आने वाले दिनों में देखेंगे मुंबई महानगर पालिका में जो सत्ता में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लेकिन वो करें या ना करें हम जनता तक इस विषय को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भगवत गीता सीखे और भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन जिए और देश और समाज के बारे में सोचे, उसके पीछे की कल्पना यही है। और ये जिस तरीके से कृष्ण भगवान ने सत्य का साथ दिया था, वो मैंने कहा ना कृष्ण भगवान ने गीता में क्या है कि सत्य का साथ देने का और गलत है उसके साथ में लड़ने का, चाहे वो कोई भी हो, घर परिवार के लोग भी हो, समाज में हो, दुनिया के लोग हो, गलत का विरोध करने का, सही का साथ देना। और ये मैंने अपना पूरा जीवन इस प्रकार का किया है, बचा हुआ जीवन भी इसी प्रकार। सर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो क्या भाजपा का क्या 5 जगह में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बहुमत से। थैंक यू। एरिया है उसके ऊपर जिस तरीके से आज आपने यहाँ जो हमारी स्थानिक नगर सेविका कोहली ताई ने जो प्रस्ताव महापालिका में रखा कि भगवत गीता का पठन हर महापालिका स्कूल में होना चाहिए और उसके हिसाब से जो मांग उन्हें की है उसको समर्थन देने का काम हमने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को मैंने पत्र लिखा और उसके साथ हमारे खासदार गोपाल जी शेट्टी ने लोकसभा में रखा। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमारे देश में इस तरीके का भगवत गीता का पठन हर स्कूल में होना ही चाहिए। मुझे आश्चर्य लगता है कि इसका विरोध मुंबई महापालिका में हुआ और अभी तक ये राज्य सरकार ने अभी तक ये इसका प्रस्ताव को मतलब मान्यता क्यों दी नहीं, ये मेरे लिए आश्चर्य और दुर्दैवी की बात है। सर मराठीमध्ये सर
भगवद्गीताचा पठणाची जी मागणी पण नाही दिली तरी तर काही महिन्यानंतर महापालिकेमध्ये भाजपची सत्ता येणार आहे. आम्ही आमच्या महापौरांकडून ती मागणी पूर्ण करून घेऊ. सर यूक्रेन से फ्लाइट आई है सर, मुंबई से क्या कहना चाहते सरकार को कि और फ्लाइट भेजे यूक्रेन और लाने के लिए? भेजना चाहिए क्योंकि हमारे पंतप्रधान मोदी जी के सहकार्य से आज वो फ्लाइट यूक्रेन से काफ़ी लोगों को लेके मुंबई में आई है. इसी तरीके के और जो हमारे भारतीय वहाँ है उनको लेके आने का काम भी हमारी भारत सरकार कर रही है. आज पूरे महाराष्ट्र में सर आपका विरोध हो रहा है भाजपा का और ईडी का, उसके बारे में क्या कहना क्या किसका विरोध हो रहा है? भाजपा का और ईडी का? कौन विरोध एनसीपी कर कर रहा रहा है? है, कौन विरोध कर एनसीपी कर रहा है. एनसीपी चोर लोग तो विरोध करेंगे ही ना. चोर लोग तो विरोध करेंगे. और नवाब मलिक गद्दार है, देशद्रोही है, उसके विरोध का कौन गिनता है उसके विरोध? वो दाऊद का पार्टनर है. दाऊद का पार्टनर कितना भी विरोध करो हमको क्या फर्क पड़ता है, उसकी जगह जेल में ही है. थैंक यू सर, थैंक यू. तो आपका क्या प्रस्ताव था और क्या मांगनी थी? मेरा प्रस्ताव ये था कि विद्यार्थियों को भागवत गीता का पठन होना चाहिए और उनकी ऊर्जा बढ़नी चाहिए. और क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, भारत का भविष्य है, उनको समझ आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा था महापौर महोदय के सामने. और आशा करती हूँ कि ये जल्द से जल्द प्रस्ताव पास हो जाए. ताई कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया आपने प्रस्ताव रखा और इसका विरोध हुआ, क्या कहना चाहिए? देखो, एक नगर सेवक और एक आमदार रईस शेख जी है, उनका मैं सम्मान करती हूँ कि उन्होंने विरोध किया. मैं उनको एक सवाल करना चाहूँगी कि विरोध करने से पहले भागवत गीता पढ़नी चाहिए और उसमें क्या लिखा है. धर्म का उल्लेख नहीं है बल्कि ये जीवन का सार है और जीवन कैसा जीना चाहिए ये उसमें लिखा है. ये पहला पढ़िए और फिर बाद में विरोध कीजिए. सुनिए जैसे सुनिए सर. थोड़ा सा इधर सर, यहाँ पे आज एक कार्यक्रम किया गया, गीता का पठन किया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही देना चाहते हैं कि खास करके आज हमने ये कार्यक्रम मलाड में रखा और मलाड में रखने का ही कारण ये है कि जो पिछले कई महीनों से आप जो घटनाएं सुनेंगे, मालवनी में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनको वहाँ से स्थलांतर होना पड़ रहा है, उनको मालवनी छोड़ के भागना पड़ रहा है. और इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कई बार हमारे आदरणीय मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे खासदार, हमारे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी, हमारे नीतीश राणे जी और हम कई बार मालवनी में जाके पुलिस के सामने हमको संघर्ष करना पड़ा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन पुलिस उसका सही जवाब नहीं दे पा रही थी. उसको पॉलिटिकल प्रेशर था. यहाँ के लोकल आमदार असलम शेख के वरद हस्त से ये सब हो रहा था और उसका हमने विरोध किया. आप देखेंगे कि मालवनी में हमारे जब राम मंदिर निर्माण के बैनर लगते हैं, बैनर फाड़े जाते हैं. इसके लिए हमने पूरे वहाँ के जो हिंदुओं को बिंदास रहने के लिए हमने एक संदेश दिया, धर्म रक्षा बंधन किया. वहाँ दिवाली में गए, होली में गए, कई प्रकार के कार्यक्रम में अभी हमने हल्दी कुमकुम कार्यक्रम किया. और इसके जरिए एक दुग्ध शर्करा योग है और योगायोग से हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा और हमारी योगिता कोहली ने महानगर पालिका में रखा और इसका पूरा प्रतिशत पूरे देश भर में पहुंचा. और सही माने में ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्या बहुसंख्य हिंदू होने के बाद भी 70 साल में हमारे एजुकेशन में जो भगवत गीता है उसको भले आप धर्म का नाम देंगे लेकिन उसमें धर्म की कोई बात नहीं रखी है. हमें इंसान को किस तरह हमारा बर्ताव करना चाहिए, इंसान को हमारा किस तरह आचरण करना चाहिए, किस तरह हमारा जीवन जीना चाहिए, क्या अधर्म है क्या धर्म है, ये हमें लिखा है. और यही हमने मांग की है कि हमारे शालेय शिक्षण में हमारे विद्यार्थियों को भगवत गीता सिखाई जाए, पढ़ाई जाए, पठन की जाए ताकि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी पीढ़ी काफ़ी अच्छी हो. आपकी अगर ये मांग स्वीकार नहीं की जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मांग स्वीकार नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप अगर लोकसभा में हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी ने जो सवाल उठाया है उसके ऊपर हमारे एजुकेशन मानव संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है, राज्य सरकार को इसका पूरा अधिकार है क्या शालेय शिक्षण में पूरा भगवत गीता और रामायण जैसे पाठ पढ़ाए जाए. क्योंकि आज तक हमारा दुर्भाग्य है, हमारे इतिहास में हमको यही पढ़ाया गया है, बाबर का बाप कौन, हुमायूं का बाप कौन,
अकबर क्या ये 800 साल पुराना हमें इतिहास पढ़ाया गया है। तो हमारे इसमें धर्म के आधार पे और हिंदू धर्म की आख्यायिका है कि इसमें सबको साथ लेके कैसे अच्छे कर्म करने चाहिए वो लिखा है, और भगवत गीता का पठन होना ही चाहिए। और रही बात महानगर पालिका की, तो आने वाले समय में ये जो गद्दारी करके जो सरकार में बैठे हैं शिवसेना, वो उसको प्रस्ताव पास करे नहीं करे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1-2 महीने में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम ये प्रस्ताव महानगर पालिका में लाके रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विशाल जी से भी करते हैं। विशाल जाइए, जिसको लेना है लीजिए, जिसको नहीं लेना जा सकता लगाओ भाई लगाओ। थोड़ा पीछे ले लेना। विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे और इस मांग का कितना समर्थन आप कर रहे हैं और कितनी खुशी आपको हो रही है? ये था कि मलाड विधानसभा में सुनील कोहली जी और सबको देखिए सर, योगिता कोहली जी के द्वारा ये प्रस्ताव बीएमसी में रखा गया और हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी के द्वारा लोकसभा में रखा गया। आज धर्म की बात आती है और भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, जैसा लोगों ने पढ़ा है अपने जीवन काल में, आज हिंदुस्तान में नहीं एब्रॉड में भी गीता का महत्व लोग बहुत समझने लगे हैं। आज गीता के माध्यम से वहाँ के पहनावा में भी चेंजेस आ गया है। आज हमारे हिंदुस्तान में ये लोग टीपू सुल्तान के नाम पे मैदान बनाने की बात करते हैं। कि भागवत गीता में ये बताया गया है कि युद्ध कैसे करना है और कब करना है और किसके लिए करना है। इफ एनीबडी वांट टू बिकम ए मल्टीमिलियनियर, थैंक यू सर, थैंक यू। इफ एनीबडी अगर वो गीता पढ़ता है, भागवत गीता पूरा पढ़ लेता है और अपने जीवन में 25% भी अगर अमल करता है तो वो आदमी करोड़पति बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। रामायण, जैसा कि हमने रामायण की बात की, रामायण एक आदमी को एक बहुत ही खूबसूरत इंसान बनाता है। उसके मन का अंदर का भाव, लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, समाज में क्या मैसेज जाना चाहिए, ये प्रभु राम ने बताया है और गीता में बताया गया है कि हमें अपने परिवार और अपने समाज को लेके आगे कैसे बढ़ना है। और अगर उसके लिए लड़ाई लड़नी है तो धर्म की लड़ाई लड़ी जाती है और धर्म की जीत होती है। और आने वाले दिन में अगर बीएमसी में अगर इसको पाटन को नहीं लाया गया तो यहाँ के धर्म रक्षक जो हैं वो यहाँ पर बीएमसी का मेयर लाएंगे और हम लोग उसको खुद अपने इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सभा में इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम जो गीता के लिए किया गया, इसके लिए मैं इस विधानसभा के अध्यक्ष सुनील कोहली जी को और उनके पत्नी जो योगिता ताई जी यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारे बड़े भाई विशाल भगत जी ने जैसा बताया कि गीता और रामायण हमारे सिर्फ बच्चों के सिलेबस में होना चाहिए। ऐसे होने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी और एक समाज और एक सोच की समाज बनेगी और इसी से हमारा देश, हमारे समाज, हमारे परिवार का विकास होगा। और इतने आप लोग जो आकर के इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, आप सभी पत्रकार और हमारे मीडिया भाई को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में इस तरह का मैसेज आप पूरे देश दुनिया में फैलाएं, बस इसी के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूँ।